नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब आपका 7वां प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं। मतलब एक दिन में आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए और आशा करते हैं आप सभी ने 100 क्वेश्चन का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस लगे। समझ गए आपका क्या स्कोर रहा। तो 51वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी, और 100 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कृति का कालक्रम अनुसार बताइए। सही क्रम क्या होगा? इक्यावन में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53। 52वां क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है, और 53वां क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है। तो अंधा युग जैसे कि आप सभी को पता है धर्मवीर भारती, और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वां क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है, और 55वां क्वेश्चन है, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनो पर पग धर धर। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? 54 का हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंदगी और जोंक अमरकांता की है। और 55 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। 56वां क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन है आपका, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था, और 57वां क्वेश्चन है, बिहारी के आश्रयदाता का क्या नाम था। 56 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी सिंह। और 97 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा जय सिंह। 58वां क्वेश्चन और 59वां क्वेश्चन, पद्माकर का जन्म कब हुआ था, रीति काल में किस कवि को एक दोहे के लिए आशय मिलती थी, बताइए। तो 58वां क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1810, और 59वें क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा बिहारी। साठवां क्वेश्चन है, पद्माकर की मृत्यु कब हुई थी। तो पद्माकर की मृत्यु जो हुई थी 1890 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61वां, क्वेश्चन नंबर 62वां। 61वां क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, और 62वां क्वेश्चन है, पद्माकर की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी। 61 का सही विकल्प बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। 61 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीतिकाल, और 62 का सही विकल्प हो जाएगा हमारा कानपुर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63वां, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों का निर्माण किसके आधार पर हुआ, बताइए। 63 में सही विकल्प क्या होगा। 63 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा संस्कृत ग्रंथों के आधार पर। चौसठवां और 65वां क्वेश्चन आ चुका है। 64वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन थे, और 65 मतलब 65वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, बताइए। 64 में हो जाएगा हमारा भिखारी दास, 65 में हो जाएगा हमारा पद्माकर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 और 67। 66वां क्वेश्चन है, वारिंग हेस्टिंग का साण ये कहानी के रचयिता कौन है, और सुधीर घोषाल कहानी के रचयिता कौन है। 66 67 बताइए। 66 का सही विकल्प हो जाएगा हमारा उदय प्रकाश, और 67 का हमारा आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 और 69। 68 है, आटे का सिपाही कहानी के लेखक कौन है,
और 59वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन, दादी माँ कहानी के रचयिता कौन है। तो 68 में बताइए सही विकल्प क्या होगा, और 69 में बताइए आपको सही विकल्प क्या होगा। 68 में हो जाएगा हमारा आनंद प्रकाश, और 69 में हो जाएगा हमारा डी शिव प्रसाद सिंह। सत्तर और 71 क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन है, पुल टूटता हुआ कहानी किसकी है, और 71वां, अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता। पुल टूटता हुआ 70 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखें हमारा जो 71वां क्वेश्चन है, अमृतसर आ गया, ये हमारा जो सही विकल्प जाएगा 71वें का ऑप्शन नंबर ए, भीष्म शाहानी। 72वां और 73वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन है, तहसीब ए तमाशा तथा अन्य कहानियाँ रचयिता कौन है, और 73वां क्वेश्चन है, अपनी कहानियों में शॉक ट्रीटमेंट की तकनीक का प्रयोग किया है, किसने किया है बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और सही से आंसर लगाने का प्रयास करिए। 72वां और 73वां। 72 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 73 में बताइए। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है दोनों दोस्तों, ए और ए दोनों ठीक हैं। बढ़ते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73वां और 74वां, 74 और 75। चौहत्तरवां क्वेश्चन है, आगे की कहानियों का विशेषता क्या है। आगे की जो कहानियाँ उसकी विशेषता क्या है, और 75वां, पिता कहानी के लेखक कौन है। 74 और 75। 74 में आपका सही विकल्प होगा व्यक्ति का आत्मसंघर्ष, और 75 में हो जाएगा हमारा ज्ञान रंजन। देखते हैं अपना 76वां क्वेश्चन। 76 और 77। 76 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुंबई के पास मछुआरों के जीवन का चित्रण हुआ है, और 77 में दिया है, मुक्तिबोध उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। छिहत्तर का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, सागर लहर और मनुष्य, और 77 में हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। बढ़ते हैं अपने 78वें क्वेश्चन की तरफ। 78वां क्वेश्चन है, जैसे कि भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। 78 में आपका सही विकल्प होगा पतन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 में क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन हैं। 80 में दिया है आपका, सन 1942 की क्रांति पर कौन सा उपन्यास आधारित है। 79 और 80। 79 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 80 में जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा नई इमारत। इक्यासीवां क्वेश्चन है आपका, और 82वां क्वेश्चन है। 81वां क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है, और 82वां क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है। 81 का सही विकल्प क्या होगा और 82 का सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो 82 का हो जाएगा हमारा पहला गिरमिटिया, समझ गए, यही है इनका। और 81 में बताइए क्या होगा, सी हो जाएगा द शार्क, समझ गए। बढ़ते हैं 83वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फास्टेड सॉल्यूशन हुआ है, और 10 मिनट में आप सभी ने 50 से शुरू किए थे और 83 क्वेश्चन तक 82 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, समझ गए। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन है, मैला आंचल
का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 84 में है आपका शेखर एक जीवनी कब प्रकाशित हुई? 83 84 जो 84 है इसमें हो जाएगा 1941 और 83 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। बढ़ते हैं अपने 85 क्वेश्चन की तरफ। 85वें क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। हम मिलान करते हैं, आप सभी को देखना है मिलान आपका सही है कि नहीं है। तो देखते हैं। युग और साहित्य शांति द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन नंबर ए सी साहित्य एक क्षेत्र और प्रिय हो जाएगा आपका जैनेन्द्र कुमार जी, और रंगमंच ये हो जाएगा आपका किसका? ऑप्शन नंबर डी। ये हैं इनके सही मिलान। देखते हैं अपना 86वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से संस्कृत आचार्यों में किसने रस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? छियासी का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य कुंतक। बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। 87वां क्वेश्चन है, हिंदी के काव्यकारों में से कौन सा रस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो 87 में सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या है? हिंदी के काव्यकारों में से कौन सा रस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो 87 में सही विकल्प होगा केशव दास जी नहीं करते यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने 88वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन है, मात्र 12 मिनट में आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 88वां क्वेश्चन है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसके अर्थालंकार किसने माना है? जो अर्थालंकार मानता है वो आपको बताना है इसके अंदर। 88 में सही विकल्प क्या होगा? 88 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए वामन। देखते हैं 89वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये जो कथन है ये किस काव्य शास्त्री का है? कथन है आपका अलंकार काव्य के लिए अलंकार रूप ही है तथा गुण भी सदा गुण ही है। रस सिद्ध काव्य का स्थिर तत्व प्रमाण औचित्य ही है। ये जो कथन है ये किस काव्य शास्त्री ने लिखा था? भामा, विश्वनाथ, कुंतक या सोमेंद्र? तो 89 नंबर क्वेश्चन जो चल रहा है इसका सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कुल आपने यहाँ पर 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। कमेंट बॉक्स में 100 क्वेश्चन जितने आपके हो जाएं उनकी जो आपके स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 90, काव्यशास्त्र संबंधित यूनानी ग्रंथ, देखते रहना, काव्यशास्त्र संबंधित यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको समझना जरूरी है। 90 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो सही विकल्प होगा लोंजाइनस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, लोंजाइनस बिल्कुल। देखते हैं बाकी के 10 क्वेश्चन आपके क्या हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ? रामचंद्र शुक्ल जी, सुमित्रानंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी या प्रेमचंद्र जी? तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा 91 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत जी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे 92 आ रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो है देखना है और सही विकल्प जो कथन है उसका चयन करना है। जैसे कि भावपूर्ण शैली का काव्य में विशेष महत्व होता है, इस संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो कथन उचित प्रतीत नहीं हो उसे चिन्हित कीजिए।
तो बताइए सही विकल्प क्या होगा आपका यहाँ पर। बारहवें में आपको दोस्तों क्वेश्चन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़िए इसको क्वेश्चन को, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी आज रात 10 बजे, तो आप सभी इसको ज़रूर देखना। समझ गए। 10 बजे आपको मिलेगी पीडीएफ। देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर ने कविता में किस तत्व की प्रधान माना है? नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 93 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पना को। पढ़ते हैं अपने 94 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, भाव तत्व को कविता का प्रधान तत्व निम्नलिखित में से किसने माना? बताइए दोस्तों, यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा? 94 में जो सही विकल्प होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने 95 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा हमारा शिव प्रसाद और शिव सिंह सेंगर जी, बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन और 98 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? 98 में पाली को कहा जाता है रोमन, उर्दू, फारसी या प्रथम प्राकृत? 97 में सही विकल्प होगा आपका, इसके वर्णों पर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं मिलती। और 98 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 98 में हो जाएगा हमारा प्रथम प्राकृत। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है यहाँ से 99 और 100। हिंदी भाषा की शुरुआत कब हुई और हिंदी की नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे ये टेस्ट आपका, और 3 टेस्ट आपको मिले। कहने का मतलब है 5 आपके हो चुके थे, 4 हो चुके थे, 5, 6, 7 आपको आज मिले हैं, 3 प्रैक्टिस सेट मिले हैं। 100 क्वेश्चन हमने डिस्कशन करे हैं और आशा करते हैं आप सभी ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा। 98 में आपका हो गया, 99 में हो जाएगा हमारा 11वीं शताब्दी, और 100 में भी हो जाएगा हमारा ग्रीस कर्नाड, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए दोस्तों। यहाँ आपके ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऐसे ही हम कल करेंगे, ऐसे ही हम डेली करके आपके जल्दी से जल्दी आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। समझ गए। अच्छे से तैयारी करिए, लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट करिए, और आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पर MA हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-2022 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। उन मॉक टेस्ट को डेली टू डेली करते रहिए आप। समझ गए। जब तक मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलते जिस दिन, उस दिन आप उन मॉक टेस्ट को करिए, बाकी जिस दिन आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं आप उस दिन उन मॉक टेस्ट को करिए। बिल्कुल। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।